जिसमें गोल्ड जीता है राजस्थान की चार्मी सेन ने। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्किल्स के तहत एक अवार्ड हुआ और इस अवार्ड में विभिन्न कैटेगरी में लोगों ने भाग लिया और ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है जो अपने स्किल्स को लेकर के आगे आना चाहते हैं। मेवाड़ की बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में जब इस तरह से आगे कदम बढ़ाती है तो अपने आप में एक अलग ही गर्व होता है। चार्मी से बात करेंगे, ये अवार्ड पाकर कैसा सोचते हैं और खासकर इस अवार्ड में किस तरह की परफॉर्मेंस दी गई? इंडिया स्किल्स में मेरी जर्नी 2016 से ही स्टार्ट हो गई थी, जिसमें जो ये प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 प्लस स्किल्स रहती है। और जो ये नेशनल कंपटीशन था इंडिया स्किल्स 2021, जो नेशनल कंपटीशन था, यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट के विनर्स आए थे। तो ऐसा प्लेटफॉर्म इन विनर्स के साथ शेयर करना वही उस स्टेज पे एक बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आप उन लोगों से मिल रहे हो जो ऑलरेडी चैम्पियंस हैं अपने स्किल्स में। एंड कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था इंडिया स्किल्स में, मैंने गोल्ड जीता। ये काफ़ी प्राउड फीलिंग है ऑफ कोर्स, क्योंकि दिस ऑफ कोर्स आई डेडिकेट टू ऑल माय ट्रेनर्स, एंड सिर्फ ट्रेनर्स ही नहीं बट जो लोग इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, जिन्होंने मुझे मोटिवेट करा है। क्योंकि मतलब ऑनेस्टली इफ़ यू आर आस्किंग मी, ये मेरा 3rd टाइम था और ये कंपटीशन हर 2 साल में होता है। और इस साल अक्टूबर में ये शंघाई चाइना में होने जा रहा है, जो मेन वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन है। तो हर एक विनर हर एक स्किल में वो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। और वैसे ही मैं भी हेयर ड्रेसिंग कैटेगरी में शंघाई में अपने इंडिया को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँगी। ब्यूटी थेरेपी एक अलग स्किल है और हेयर ड्रेसिंग एक अलग स्किल है। हेयर ड्रेसिंग में आपको सब कुछ आना चाहिए जो आप एक सैलून में करोगे। आपको जेंट्स ग्रूमिंग आनी चाहिए, आपको लेडीज़ हेयर कट एंड स्टाइलिंग आना चाहिए, आपको हाई फैशन हेयर करना आना चाहिए, आपको ब्राइडल करना आना चाहिए, आपको केमिकल वर्क करना आना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप हमारे लिए टोटल 6 मॉड्यूल्स रहते हैं और ये कंपटीशन 3 दिन तक चलता है। हमारा एक टाइम बाउंडेशन एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग मुझे लगता है कि कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट इज़ समथिंग कि आपका कंपटीशन टाइम से ही है। और हमें 6 मॉड्यूल्स करने रहते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स मेंस हमें पर्म करना होता है, हमें केमिकल करना होता है, केमिकल वर्क करना होता है, हमें कट एंड स्टाइलिंग करना होता है, हमें कलर करना होता है। और इसी के तहत हमारा हर 2 मॉड्यूल 1 दिन में कंडक्ट होता है। तो इसी को लेकर के 3 दिन तक ये पूरा कंपटीशन चलता है। अब जो बच्चे सेलेक्ट जो हुए हैं, टॉप 2 को सेलेक्ट किया जाएगा और उनकी बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करी जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 15 लाख के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं। वो इंटरनेशनल ट्रेनर्स को बुलाएंगे, वो नेशनल ट्रेनर्स को बुलाएंगे और उन 2 बच्चों की काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली ट्रेनिंग होगी। विच मीन्स एक्सटेंसिवली मतलब एक दिन में यू हैव टू वर्क फॉर से 12 आवर्स। और ये मैं उस ट्रेनिंग से ऑलरेडी जा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंडिया लेवल पे 2 बारी सिल्वर जीता हुआ है और इस बारी मेरा गोल्ड है। तो ये ऑफ कोर्स पर्सनली मेरे लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हेयर ड्रेसिंग 2016 जब ब्राज़ील में प्रदीप वैद गए थे, उन्होंने हेयर ड्रेसिंग में मेडलियन जीता था और वो काफ़ी प्राउड फीलिंग थी पूरी हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उससे पहले हमारा मेडल नहीं आया था। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंस्पायरिंग है और मोटिवेटिंग है कि उन्हीं को उसी मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनके व्यूज़, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत मायने रखता है, बिकॉज़ वही बंदा उस प्लेटफॉर्म पे गया था। एंड इट्स वेरी मोटिवेटिंग, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। और उसी को लेकर के ये मेरा भी यही विज़न है कि मैं इंडिया के लिए वो ग्राफ उसको और ऊपर बढ़ाएं एंड वी ब्रिंग द मेडल टू इंडिया। हम अशोक सर से बात करेंगे, इस अवार्ड को लेकर के आप क्या सोचते हैं? पहले भी इस तरह के परफॉर्मेंसेज उदयपुर से होते रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? सर, पहले इस तरह के परफॉर्मेंस उदयपुर से हुए हैं और ये 2nd टाइम हम इंडिया में अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कैसा सोचते हैं आप? देखिए, इस ब्यूटी प्रोफेशन में 2013 से
उदयपुर शहर ने बहुत ही मजबूती से कदम रखा है और OMC 2013 ताइवान में हम गए थे और उसमें पुष्कर और कमलेश सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था एशिया लेवल का। तब से ही उदयपुर शहर की धाक पूरे इंडिया में जम गई कि उदयपुर शहर के लोग कुछ अलग ही हैं और उसकी वजह रही ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन, हेयर एंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन HBO जो हमने यहाँ पे बनाया और फिर इंटरनेशनल लेवल के वर्कशॉप करवाए, एजुकेशन दी। जब हम हाई लेवल की एजुकेशन देंगे, क्रिएटिव एडवांस एजुकेशन देंगे, तभी जाकर हम वर्ल्ड लेवल पे कंप्लीट कर सकते हैं। तब हम विदेशी जो लोग हैं कंपटीटर्स हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा काम था अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और शिक्षा, उस वजह से हम कंप्लीट कर पाए। 2013 के बाद तो हमने कई सारे अवार्ड जीते, राजस्थान से पूरे हिंदुस्तान से हम वर्ल्ड लेवल पे जाकर जीत के लाए। पर उदयपुर का महत्व अलग ही है। उदयपुर से इंडिया लेवल पे जाना और उससे फिर वर्ल्ड लेवल पे जाके मेडलियन जीत के लाना, तो इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अ ब्यूटी इंडस्ट्री, फॉर इंडिया, फॉर राजस्थान, उदयपुर। और साथ ही में अभी 4 महीने जीता है नेक्स्ट टाइम, तो आगे 4 महीने की भी इसके बाद में ट्रेनिंग्स होगी जो ट्रेनर्स हैं उनके साथ में नेशनल लेवल के भी ट्रेनर्स होंगे, इंटरनेशनल लेवल के भी ट्रेनर्स होंगे। और फिर 4 में भी रिप्रेजेंट करेगी हमारे इंडिया को शंघाई में, जो कि इसी साल अक्टूबर में होने वाला है कंपटीशन। और ये जो स्किल इंडिया का जो कंपटीशन है, इसको अभी कुछ सालों में काफ़ी बढ़ावा मिला है और स्पेशली इसके अंदर अब बॉयज़ तो आते ही थे बट गर्ल्स भी काफ़ी जैसा कहते हैं कि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो हर कैटेगरी के बच्चे इसमें आ रहे हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये बॉयज़ के लिए ही है हेयर ड्रेसिंग, इट्स लाइक कि ये सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अभी विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के इस तरह के अवार्ड फंक्शन होने लगे हैं और स्किल इंडिया भी इसी का एक पार्ट है, जिसमें लोगों की स्किल को देखते हुए, खासकर यंगस्टर्स की स्किल को देखते हुए सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में या यूँ कह सकते हैं कि इसी अक्टूबर माह में इस अवार्ड को लेकर चीन में आयोजित किया जाना है, जिसमें वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्मेंस दी जा सकेगी। बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज से जुड़ी हुई स्टोरीज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह से कंटेंट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।